आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही कम समय में अंग्रेजी सीखने वाले हैं। यदि आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक एक वर्ड का हिंदी करते जाएंगे, उसको पढ़ भी देंगे ताकि उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आपको आ जाए समझ में। उसके बाद हर शब्द को आप हिंदी कर लेंगे, साथ में जो भी ग्रामर की बातें हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो भी इसमें आएंगे उसको भी मैं क्लियर करूंगा ताकि आप अंग्रेजी बोलना और पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। वीडियो में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप जब तक पूरा समय नहीं देंगे आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। किसी चीज को सीखने के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है। 2 मिनट 5 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके बारीकी से देखेंगे ताकि हम अच्छे से एक दिन एक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले, समझने वाले बन सके। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ध्यान से पूरा देखिएगा। वीडियो को पास करके देखिएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं, आप वीडियो छोड़कर चले जा सकते हैं। अगर कुछ सीखना है तो पूरा टाइम देना पड़ेगा, और बिल्कुल टाइम देने के साथ ही आपको सीखना पड़ेगा। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखते हैं माई मॉर्निंग रूटीन। माई का मतलब होता है मेरा, ठीक है। मॉर्निंग का मतलब होगा सुबह। तो सुबह इसलिए मेरी लिखेंगे, ठीक है, मेरी सुबह, ठीक है। कि रूटीन मान हो गया दिनचर्या। हम जो रोज काम करते हैं ना उसी को दिनचर्या बोलते हैं, ठीक है। माई मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले पढ़ना सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम रख लीजिए। माई मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग सुबह, माई मेरी, रूटीन दिनचर्या, मेरी सुबह की दिनचर्या। क्लियर हो गया? यहां तक आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज बॉब। माई नेम इज बॉब। माई नेम मेरा नाम है बॉब, ठीक है। ऐसे हिंदी करिए इसका। माई मेरा, नेम यानी नाम, इज है बॉब, ठीक है। मेरा नाम है बॉब। इंग्लिश के हिसाब से इसका हिंदी हुआ, इसको सेट कर लीजिए। मेरा नाम बॉब है। माई नेम इज बॉब, मेरा नाम बॉब है। इसी तरह आपको अगर बोलना हो माई नेम इज मोहन, मेरा नाम मोहन है। यदि आपको कुछ नाम बताना हो तो आप माई नेम इज अपना नाम वहां बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, माई नेम इज बॉब, मेरा नाम बॉब है। ईच डे, हर दिन। ईच डे, हर दिन, ठीक है। आई ड्राइव माई किड्स टू अ स्कूल। हर दिन मैं ड्राइव ले जाता हूं। माई किड्स, माई मतलब अपने, किड्स बच्चों को कहां ले जाता हूं? टू अ स्कूल, यानी स्कूल। ईच डे, हर दिन, आई ड्राइव मैं ले जाता हूं, माई किड्स अपने बच्चों को, टू अ स्कूल ले जाता हूं। मैं हर दिन अपने बच्चों को स्कूल ले जाता हूं। कितना इजी लग रहा है ना? इस तरह से आपको ध्यान देके पढ़ना है। माई डॉटर गोज टू अ स्कूल दैट्स फार फ्रॉम माई हाउस, आवर हाउस, ठीक है। माई डॉटर, माई का मतलब मेरी, डॉटर बेटी, गोज जाती है, गोज का मतलब जाती है, टू अ स्कूल एक स्कूल में, स्कूल, दैट्स जो है, फार का मतलब होगा दूर, फ्रॉम का मतलब से, आवर हमारे, और हाउस मतलब घर। माई डॉटर गोज टू अ स्कूल, मेरी बेटी एक स्कूल जाती है, दैट्स फार फ्रॉम आवर हाउस जो हमारे घर से दूर है। दैट्स फार जो दूर है, फ्रॉम आवर हाउस हमारे घर से। देखिए एकदम इजी लग रहा है ना? इट टेक्स 30 मिनट्स टू गेट देयर। वहां पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। इट टेक्स लगते हैं यानी लगता है 30 मिनट, टू गेट देयर, गेट मतलब देयर मतलब वहां पहुंचने में,
वहां पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। देन का मतलब होगा फिर। अगर आपको फिर का अंग्रेजी जानना हो तो आप क्या कहेंगे उसको? देन, THEN। देन का मतलब फिर। आई ड्राइव माई सन टू हिज स्कूल। देन मतलब फिर हो गया। आई ड्राइव, आई का मतलब मैं, ड्राइव ले जाता हूं, ले जाता हूं। माई सन्स, माई मतलब अपने, सन्स मतलब बेटे को। टू हिज स्कूल, हिज मतलब उसके, स्कूल। देन आई ड्राइव माई सन टू हिज स्कूल। फिर मैं अपने बेटे को उसके स्कूल ले जाता हूं। बिल्कुल इजी वे में आप समझ रहे हैं। इससे ज्यादा आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। ये बिल्कुल आसान है। आप देखिए, समझिए और सीखिए। लेकिन कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। कमेंट जरूर करिए, बताइए कैसा लगता है वीडियो। कम से कम नाइस लिखिए, अच्छा लगता है तो। जो भी लिखना है आप कमेंट में लिखिए, ताकि हमको पता चले कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताइए। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इट्स क्लोज टू माई जॉब। यह मेरे काम के नजदीक है। इट्स, यह मतलब यह है। क्लोज नजदीक, नजदीक। टू माई जॉब, टू का मतलब के, माई मतलब मेरे, जॉब मतलब जॉब लिख दीजिए, काम है ना। इट्स क्लोज टू माई जॉब, यह मेरे जॉब के नजदीक है। यहाँ इट्स जो है वो इट और इज मिलके बना है, ठीक है। इट्स, इट इज है ना। इट इज को शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं? इट्स, ठीक है। इट्स यह है, क्लोज नजदीक, टू माई जॉब। माई डॉटर इज इन द 6th grade। मेरी बेटी 6ठी कक्षा में है। माई डॉटर, माई का मतलब मेरी, डॉटर बेटी, इज है, इनका मतलब हो जाएगा में, द 6th यानी 6ठी, ग्रेड मतलब कक्षा, ठीक है। मेरी बेटी 6ठी कक्षा में है। एंड माई सन इज इन द 2nd, और मेरा बेटा 2री कक्षा में है। एंड और माई सन, माई का मतलब मेरा, सन बेटा, इज है, इनका मतलब में, द 2nd यानी 2री। एक चीज ध्यान देंगे, ग्रामर की बात है। 6th के पहले द, 2nd के पहले द, तो हम लोग जो 1st, 2nd, 3rd, 4th ये सब लिखते हैं ना, तो उसके पहले द जरूर लगाते हैं। द 1st, द 2nd, द 3rd, द 4th, है ना, जिसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर भी बोलते हैं। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th जहां भी रहता है उसके पहले हम द जरूर लगाते हैं। तो माई डॉटर इज इन द 6th grade, मेरी बेटी 6ठी कक्षा में है। एंड माई सन इज इन द 2nd, और मेरा बेटा 2री कक्षा में है। दे आर बोथ गुड स्टूडेंट्स, वे दोनों अच्छे छात्र हैं। वे दोनों अच्छे छात्र हैं। दे मतलब वे, बोथ दोनों, आर हैं, गुड, गुड का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे। स्टूडेंट्स यानी छात्र, वे दोनों अच्छे छात्र हैं। माई डॉटर यूजुअली सिंग्स हर फेवरेट सॉन्ग्स व्हाइल आई ड्राइव। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, व्हाइल आई ड्राइव, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। व्हाइल का मतलब हो जाएगा जब, आई का मतलब हो जाएगा मैं, ड्राइव गाड़ी चलाता हूँ। व्हाइल आई ड्राइव, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। माई डॉटर यानी मेरी, डॉटर का मतलब हो जाएगा बेटी, यूजुअली आम तौर पर, आम तौर पर, ठीक है। मेरी बेटी आम तौर पर सिंग्स गाती है, सिंग्स का मतलब गाती है। हर फेवरेट सॉन्ग यानी अपनी, फेवरेट का मतलब हो जाएगा पसंदीदा, सॉन्ग्स का मतलब हो जाएगा गीत। अब देखिए, माई डॉटर यूजुअली सिंग्स हर फेवरेट सॉन्ग्स व्हाइल आई ड्राइव।
जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। मेरी बेटी आमतौर पर अपनी पसंदीदा गीत गाती है। माई सन यूजुअली स्लीप्स। माई का मतलब मेरा। एक एक वर्ड मीनिंग का सबसे पहले हम हिंदी लिखते हैं, चाहेंगे तो आप आराम से नोट कर सकते हैं। सन बेटा, यूजुअली आमतौर पर, स्लीप्स सोता है। माई सन यूजुअली स्लीप्स। मेरा बेटा आमतौर पर सोता है। आई अराइव एट द ऑफिस एट 8:30 AM। मैं, आई का मतलब मैं, अराइव पहुंचता हूं, एट द ऑफिस यानी कार्यालय में एट 8:30 AM सुबह यानी अपराह्न कहिए, है ना, पूर्वाहन होगा यहाँ पे, पूर्वाहन 8:30 बजे यानी 8:30 AM। ठीक है। मैं 8:30 सुबह दोपहर मतलब दफ्तर पहुंचता हूँ। ऑफिस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ दफ्तर कह दीजिए। ठीक है। आई से गुड मॉर्निंग टू ऑल माई वर्कमेट्स, देन आई गेट अ बिग कप ऑफ हॉट कॉफी। ठीक है। आई से, आई का मतलब मैं, से कहता हूं, मैं कहता हूं, गुड मॉर्निंग क्या बोलता हूं, गुड मॉर्निंग, मैं गुड मॉर्निंग कहता हूं, टू ऑल माई वर्कमेट्स, अपने सहकर्मियों को। ऑल मतलब होगा सभी, माई मतलब अपने, वर्कमेट का मतलब हो जाएगा सहकर्मियों। ठीक है। मैं अपने सभी सहकर्मियों को गुड मॉर्निंग कहता हूं। देन, फिर, देन का मतलब फिर, देखिए यहां भी देन आया था नहीं वो ऊपर में कहीं, अभी फिर से देन आया। देन का मतलब फिर होता है आई गेट अ बिग कप ऑफ हॉट कॉफी, फिर एक बड़ा गर्म कॉफी पीता हूं। आई गेट, मैं गेट पीता हूं। ठीक है। अ बिग कॉफी, एक, बिग मतलब बड़ा, कप मतलब प्याला, ए बिग कप ऑफ हॉट कॉफी, ऑफ का मतलब का, हॉट मतलब गर्म, कॉफी मतलब कॉफी। फिर मैं एक बड़ा कप गर्म कॉफी पीता हूं। आई टर्न ऑन माई कंप्यूटर, मैं अपना कंप्यूटर चालू करता हूं। आई का मतलब हो जाएगा मैं, टर्न ऑन चालू करता हूं, चालू करता हूं, माई कंप्यूटर, माई का मतलब हो जाएगा अपना कंप्यूटर, मैं अपना कंप्यूटर चालू करता हूं। एंड रीड माई ईमेल, और अपना ईमेल पढ़ता हूं। एंड का मतलब हो जाएगा और, रीड पढ़ता हूं, माई ईमेल यानी अपना ईमेल। ठीक है। मैं कंप्यूटर चालू करता हूं और अपना ईमेल पढ़ता हूं। सम डेज, कुछ दिन, सम डेज मतलब क्या होगा, कुछ दिन। ठीक है। सम मतलब कुछ, डेज मतलब दिन। आई हैव ए लॉट टू रीड, कुछ दिन मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है। सम डेज यानी कुछ दिन। आई हैव, आई का मतलब मेरे, हैव का मतलब पास होता है, हैव का मतलब पास होता है। अ लॉट मतलब बहुत कुछ, टू रीड यानी पढ़ने को। कुछ दिन मेरे पास पढ़ने को बहुत कुछ होता है। सून, सून का मतलब हो जाएगा जल्द ही, सून मतलब जल्द ही। आई, मैं, आई का मतलब मैं, नीड अनदर कप ऑफ कॉफी, जल्द ही मैं, याद कहिए मुझे, यहाँ पे थोड़ा मुझे कर देने से सेंटेंस अच्छा हो जाएगा। देखिए कैसे, सून जल्द ही, आई मुझे, नीड जरूरत होती है, नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत होती है। अनदर कप ऑफ कॉफी, दूसरी कॉफी की कप, है ना। अनदर मतलब क्या होगा, दूसरी, कप मतलब प्याली,
ऑफ मतलब का, कॉफी मतलब कॉफी। मुझे कॉफी की दूसरी प्याली की जरूरत होती है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम एक छोटा सा क्लास और जोड़ रहे हैं, आप जरूर से उसको भी देख लीजिए। अभी रुकिए, मैं जोड़ता हूं यहाँ पे माई हॉबी। ठीक है, माई हॉबी। देखिए इसको भी आसान तरीके में आपको बताएंगे, एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, वही सर बात है। इसमें भी क्या बोले हम दोबारा, माई हॉबी मेरा शौक। ठीक है, माई का मतलब मेरा और हॉबी का मतलब क्या होता है, शौक। ठीक है, मेरा शौक, सबका अपना शौक होता है ना, तो हम माई हॉबी हम अपना शौक बताने वाले हैं। शौक नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक बहाना है आपको इंग्लिश सिखाने का कि हॉबी के बहाने हम सेंटेंस लाए हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। माई हॉबी इज बुक रीडिंग। माई हॉबी इज बुक रीडिंग। माई मतलब मेरा, माई का मतलब मेरा, हॉबी शौक, हॉबी का मतलब शौक, इज है, बुक रीडिंग, बुक का मतलब क्या होता है, किताबें या तो किताब कहिए, रीडिंग पढ़ना। माई हॉबी इज बुक रीडिंग, मेरा शौक किताब पढ़ना है। आपका मान लीजिए क्रिकेट खेलना है तो बोलिए माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। माई हॉबी इज बुक रीडिंग, यानी बहुत आसान है, यानी जो आपको हॉबी है यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, मेरा शौक किताब पढ़ना है। या तो इसको अभी ऐसे भी कह सकते हैं, माई हॉबी इज रीडिंग बुक। रीडिंग बुक, पहले रीडिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड व्हेन माई फादर टुक मी इनटू अ बुक फेयर एंड आई बाउट अ फ्यू कार्टून बुक्स। यहां तक पढ़ दिए, अब हिंदी करते हैं। आई मतलब मैंने, मैंने वर्ड मीनिंग पहले देखिए, चूंकि वर्ड मीनिंग नहीं जानिएगा तो हिंदी तो होगा नहीं। स्टार्टेड शुरू किया था, शुरू किया था, रीडिंग पढ़ना, पढ़ना, अ बुक यानी एक किताब, बुक मतलब किताब, फ्रॉम मतलब से, द फर्स्ट, देखिए यहां भी फर्स्ट आया ना, बोले थे ना फर्स्ट सेकेंड के पहले द लगाना है, द फर्स्ट ग्रेड यानी पहली, ग्रेड मतलब कक्षा, व्हेन जब, माई फादर, माई मतलब मेरे, फादर पिताजी, टुक मी, टुक मी ले गए, टुक मतलब ले गए, मी मुझे, इनटू में, अ बुक मतलब एक किताब या पुस्तक, पुस्तक भी कह सकते हैं, फेयर मेला। अब देखिए इतना दूर का कम से कम हिंदी कर लेते हैं। आई स्टार्टेड, आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया था, आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया था, आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया था, फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड पहली कक्षा से, व्हेन माई फादर जब मेरे पिताजी, टुक मी मुझे ले गए, इनटू अ बुक फेयर एक पुस्तक मेले में, एंड और, एंड मतलब और, आई बाउट अ फ्यू कार्टून बुक्स और मैंने, बाउट खरीदी, खरीदी, अ फ्यू मतलब कुछ, कार्टून बुक्स यानी कार्टून की किताबें, कार्टून की किताबें। ठीक है, आप खुद से देखिए, सबको दिखाइए, जिसको भी अंग्रेजी सीखना है जरूर यह वीडियो दिखाना चाहिए। मैंने पहली कक्षा से किताब पढ़ना शुरू कर दिया था जब मेरे पिताजी मुझे एक बुक फेयर यानी पुस्तक मेले में ले गए, जहां और मैंने कार्टून की कुछ किताबें खरीदी थी। आई नेवर लुक्ड बैक देन, मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आई मैंने, नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, लुक्ड देखा, बैक देन, बैक मतलब पीछे, देन मतलब फिर, आई नेवर लुक्ड बैक देन फिर मैंने कभी पीछे नहीं देखा, दैट्स द ओनली थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी
यही एकमात्र चीज, दैट्स मतलब यही, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, ओनली मतलब एकमात्र, थिंग मतलब चीज, यही एकमात्र चीज, दैट जो मिक्स करती है, मिक्स करती है, मिक्स मतलब बनाना भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे करती है, सुटेबल सेंटेंस होना चाहिए। मिक्स करती है, मी मतलब मुझे, हैप्पी मतलब खुश, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग, यही एकमात्र चीज, दैट्स मेक मी हैप्पी, जो मुझे खुश करती है। आई कैन फॉरगेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हेन आई एम विद अ गुड बुक। आई मतलब मैं, कैन सकता हूं, फॉरगेट यानी भूल, एवरीथिंग हर चीज, इन मतलब में, दिस वर्ल्ड इस दुनिया, मैं इस दुनिया में हर चीज भूल सकता हूं, मैं इस दुनिया में हर चीज भूल सकता हूं, व्हेन जब, आई एम विद द गुड बुक्स, जब मैं साथ, एम होता हूं, अ गुड बुक एक अच्छी किताब, गुड मतलब अच्छी, अ बुक मतलब किताब, जब मैं एक अच्छी किताब के साथ होता हूं तो मैं सब कुछ भूल सकता हूं। आई यूज्ड टू रीड अ स्टोरीज, आई यूज्ड टू रीड अ स्टोरीज, आई मतलब मैं, यूज्ड टू रीड पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू रीड मैं पढ़ा करता था, मैं लिखा करता था, आई यूज्ड टू राइट, मैं हंसा करता था, आई यूज्ड टू लाफ, मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, ऐसे बनाइए है ना, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। स्टोरीज कहानियां, मैं कहानियां पढ़ा करता था। एंड फिक्शन का मतलब क्या होता है, उपन्यास है ना, एंड मतलब और। इन माई प्राइमरी स्कूल डेज, अपने प्राथमिक विद्यालय के दिनों में, इनका मतलब होगा में, माई मतलब अपनी, प्राइमरी स्कूल डेज प्राथमिक, स्कूल मतलब विद्यालय, डेज मतलब दिनों, ठीक है। मैं कहानियां पढ़ा करता था अपने प्राथमिक विद्यालय के दिनों में, मैं उपन्यास पढ़ा करता था प्राथमिक विद्यालय के दिनों में। बट नाउ लेकिन अब, बट मतलब लेकिन, नाउ मतलब अब, लेकिन अब, आई एम प्रेटी मुझे पसंद है, आई मतलब मुझे, प्रेटी मतलब पसंद, आई एम प्रेटी मच मुझे बहुत पसंद है, मच मतलब बहुत, ठीक है। ग्रोन अप काफी बड़ा होने पर, बहुत बड़ा होने पर है ना, बहुत काफी एक ही चीज हो गया। एंड आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है जब मैं बहुत बड़ा हो गया, क्या चीज का, रिलेटेड टू साइंस एंड हिस्ट्री, विज्ञान और इतिहास से जुड़ी किताबें, ठीक है। आई लव मुझे पसंद है, रीडिंग पढ़ना, बुक्स किताबें, रिलेटेड मतलब जुड़ी हुई, टू साइंस विज्ञान की, एंड मतलब और, हिस्ट्री यानी इतिहास। जब मैं काफी बड़ा हो गया तो मुझे विज्ञान और इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। बांग्लादेश हैज एन अमेजिंग हिस्ट्री रिगार्डिंग द 1971 लिबरेशन वार। बांग्लादेश हैज एन अमेजिंग हिस्ट्री, बांग्लादेश का एक अद्भुत इतिहास है। बांग्लादेश है एन एक, अमेजिंग अद्भुत, हिस्ट्री इतिहास। बांग्लादेश के पास, या बांग्लादेश का बोलिए, बांग्लादेश का एक अद्भुत इतिहास है
रिगार्डिंग द 1971 लिबरेशन वार, 1971 के मुक्ति संग्राम के संबंध में। रिगार्डिंग मतलब होता है के संबंध में, के संबंध में। तो 1971 के मुक्ति संग्राम, लिबरेशन मतलब होता है मुक्ति, वार का मतलब हो जाएगा संग्राम, लड़ाई, युद्ध, है ना, युद्ध भी कह सकते हैं इसको। I have read more than 10 books on that particular topic. I have read, I मतलब मैंने, have read पढ़ी है, more than से अधिक, more मतलब अधिक, than का मतलब से अधिक, 10 books on that particular topic. particular मतलब खास, टॉपिक। मैंने उस, that मतलब उस खास टॉपिक पर 10 से अधिक किताबें पढ़ी है। आई डोंट रीड ओनली बंगाली बुक्स। आई मतलब मैं, डोंट रीड नहीं पढ़ता हूं, डोंट जो है वो डू और नॉट का शॉर्ट रूप है डॉट, ठीक है। डू और नॉट का शॉर्ट रूप क्या है, डॉट। आई डोंट रीड मैं नहीं पढ़ता हूं, ओनली यानी सिर्फ, बंगाली बुक्स किताबें, मैं सिर्फ बंगाली किताबें नहीं पढ़ता हूं। देयर आर सो मेनी इंग्लिश बुक्स, देयर आर सो मेनी इंग्लिश बुक्स दैट आई हैव रीड। देयर आर सो मेनी इंग्लिश बुक्स, देयर आर सो मेनी, सो मतलब कई, मेनी मतलब क्या होगा, अनेक, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, बुक्स का मतलब किताबें। देयर आर सो मेनी इंग्लिश बुक्स, कई इंग्लिश की किताबें हैं, दैट आई हैव रीड जो मैंने पढ़ी है। आई मतलब मैंने, हैव रीड पढ़ी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा समय देके देखिए, उबना नहीं है, उबिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा, है ना, थोड़ा टाइम देना है, सीखना है। माई फेवरेट बुक इज साइंस फिक्शन बाय मोहम्मद जफर इकबाल। माई मतलब मेरी, फेवरेट बुक पसंदीदा किताब, बुक मतलब क्या हो जाएगा, किताब, इज है, साइंस विज्ञान, फिक्शन उपन्यास, मेरी पसंदीदा किताब विज्ञान उपन्यास है, ठीक है। कहिए तो विज्ञान कथा बोलिए इसको सीधा, विज्ञान कथा एक लाइन में, सबसे शॉर्ट विज्ञान कथा। मेरी पसंदीदा किताब विज्ञान कथा है, बाय मोहम्मद जफर इकबाल, मोहम्मद जफर इकबाल की, मोहम्मद जफर इकबाल की, ठीक है। मोहम्मद जफर इकबाल की किताब जो है विज्ञान कथा मुझे ज्यादा पसंद है। आई थिंक ही इज द बेस्ट राइटर इन दिस कंट्री फॉर द किड्स। मैं सोचता हूं, आई थिंक मैं, थिंक सोचता हूं, ही इज, ही मतलब वह, इज है, द बेस्ट राइटर सबसे अच्छे लेखक, सबसे अच्छे, राइटर का मतलब हो जाएगा लेखक, इन द कंट्री, इन मतलब में, दिस का मतलब होगा इस, कंट्री मतलब देश, फॉर मतलब के लिए, द किड्स यानी बच्चों। मैं सोचता हूं कि बच्चों के लिए इस देश के सबसे अच्छे लेखक वे हैं, ठीक है। हुमायूं अहमद, हुमायूं अहमद, आल्सो मतलब क्या होगा, भी, हैज फ्यू awesome बुक्स बट मोस्ट ऑफ हिज बुक्स आर फॉर ग्रोन पीपल। हैज मतलब के पास, फ्यू मतलब कुछ, अवेसम मानी शानदार, बुक्स किताबें, ठीक है। बेहतरीन भी कहते हैं अवेसम का मतलब। हुमायूं अहमद के पास कुछ बेहतरीन किताबें हैं, बट लेकिन मोस्ट ऑफ हिज बुक्स, अधिकांश उनकी किताबें, अधिकांश, हिज बुक, हिज का मतलब हो जाएगा उनकी, बुक्स किताबें, आर हैं, फॉर ग्रोन पीपुल मतलब वयस्कों के लिए,
वयस्कों, फॉर मतलब हो जाएगा के लिए। अधिकांश उनकी किताबें वयस्कों के लिए है। आई वॉन्ट टू कीप कंटिन्यू माई हॉबी, मैं अपना शौक जारी रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। वांट मतलब चाहता हूँ। टू कीप, रखना, रखना, मैं चाहता हूँ रखना। कंटिन्यू मतलब जारी। माई हॉबी, अपना शौक, मैं अपना शौक जारी रखना चाहता हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। बुक रीडिंग इज द बेस्ट हॉबी एवर, कि किताबें पढ़ना अब तक का सबसे अच्छा शौक है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। थिंक मतलब सोचता हूँ। बुक मतलब किताब, रीडिंग पढ़ना। इज द बेस्ट, इज का मतलब है, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, हॉबी मतलब शौक, है ना। मैं सोचता हूँ किताब पढ़ना सबसे अच्छा शौक है। बुक सीम्स लाइक अ फ्रेंड, बुक सीम्स लाइक अ फ्रेंड। बुक सीम्स लाइक अ फ्रेंड, किताबें एक दोस्त की तरह लगती है। बुक मतलब किताबें, सीम्स लगती है, लाइक जैसे, अ फ्रेंड एक दोस्त, किताबें एक दोस्त के जैसे लगती है। इट विल नेवर फील यू अलोन, यह आपको कभी अकेला नहीं होने देती है। यह आपको, इससे आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इट विल नेवर, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फील मतलब महसूस। यू, यू का मतलब हो जाएगा आपको। एलोन, एलोन मतलब अकेला, इससे आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। आई कैन स्पेंड माई लीजर टाइम, मैं, आई मतलब मैं, कैन सकता हूँ, स्पेंड बिताना, माई लीजर, माई लीजर अपना खाली समय, लीजर टाइम खाली समय, लीजर का मतलब हो जाएगा खाली, है ना। मैं अपना खाली समय बिता सकता हूँ। विदाउट वेस्टिंग इट, विदाउट मतलब होता है बिना, विदाउट मतलब बिना, वेस्टिंग इट बर्बाद किए, मैं बर्बाद किए बिना अपना खाली समय बिता सकता हूँ। पीपुल कैन गेन सो मच नॉलेज, लोग, पीपुल का मतलब लोग, कैन गेन पा सकते हैं, पा सकते हैं, सो मच बहुत अधिक, नॉलेज ज्ञान, लोग अब बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाय रीडिंग बुक, अच्छी किताब पढ़कर, अच्छी किताब पढ़कर, ठीक है। लोग बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बाय रीडिंग बुक्स। एवरीवन शुड रीड बुक, हर किसी को यानी सभी को, एवरीवन कहिए सभी को, सभी को शुड चाहिए, रीड पढ़नी, बुक्स किताबें, सभी को किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। तो आशा करेंगे बहुत अच्छा आपको लगा होगा। तो बताइएगा कि मेरा मेहनत आपको कैसा लगा, चूंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप बताइएगा मेरा मेहनत कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट जितना ज्यादा करिएगा हमको उतना अच्छा लगेगा और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे। लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।